वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला इसका प्रूफ देखा था, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसमें दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस से। एक बार रिफ्रैक्शन हम लोगों ने लिया सराउंडिंग मीडियम से म्यू में, और दूसरा रिफ्रैक्शन था म्यू से वापस से सराउंडिंग मीडियम विच इज म्यू इक्वल टू 1, ठीक है। I1 वॉज इंटरमीडिएट इमेज, जो फॉर्मूले में तो आई निकल के, लेकिन जब हमने फाइनली फॉर्मूला निकाला तो उसमें I1 नहीं आएगा। इनिशियल स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट O हो गया एंड फाइनल इमेज I हो गई, ठीक है। तो ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला निकल के आया 1/f इज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो हमें ये बताएगा। या हमें पर्टिकुलर फोकल लेंथ का अगर लेंस मैन्युफैक्चर करना है, लेंस मेकर जैसे नाम है, तो उस लेंस को बनाने के लिए हमें म्यू क्या लेना होगा, R1 R2 क्या लेने चाहिए, वो हमें इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। और साथ में साथ ये भी फॉर्मूला डिराइव हो गया जो हमें ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा। तो लेंस फॉर्मूले पे हम लोग प्रैक्टिस बाद में करेंगे, आज हमारा फोकस इसी पे है, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में। लेंस मेकर्स फॉर्मूले में वो जो पहला वाला टर्म है विच इज म्यू माइनस 1 देख रहे हो, तो इसको हमने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन लेंस मीडियम एंड सराउंडिंग मीडियम, लेंस पे और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। और ये जो सेकंड वाला टर्म है इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से मेरा मतलब ये है कि ये जो टर्म है 1/r1 माइनस 1/r2 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज से मतलब है कि हम लोगों ने तीन टाइप के कॉन्वेक्स और तीन टाइप के कॉन्केव देखे हैं, तो उन तीनों कॉन्वेक्स और उन तीनों कॉन्केव के लिए इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा फिक्स निकल के आएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए थे कि जैसे अगर ये बाई कॉन्वेक्स का केस है तो हमेशा फर्स्ट सरफेस R1 होगा, सेकंड सरफेस R2 होगा। तो R1 की वैल्यू पड़ेगी प्लस में क्योंकि इसका सेंटर राइट में आएगा, और R2 की वैल्यू पड़ेगी माइनस में क्योंकि उसका सेंटर लेफ्ट में आएगा। तो जब हम 1/r1 माइनस 1/r2 निकालेंगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव निकल के आएगी। कॉन्केवो कॉन्वेक्स के केस में भी R1 R2 दोनों नेगेटिव पड़ रहे हैं, तो R1 माइनस 30 R2 माइनस 20, लेकिन फिर से 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इसको तुम याद रख सकते हो, कहीं क्वेश्चन करते समय अगर मैच नहीं कर रहा है तो तुमको क्लिक कर जाए कि कहीं कुछ साइन में गड़बड़ की है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम सराउंडिंग मीडियम चेंज करते हैं म्यू को, तो म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग से, ठीक है ना। फोकल लेंथ नई वाली लिक्विड में ये बन जाएगी। सराउंडिंग का मीडियम अगर लेंस मीडियम से ज्यादा है, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा बट एक्सेप्शनली तो कुछ भी हो सकता है, तो सराउंडिंग मीडियम अगर म्यू लेंस से ज्यादा हो गया तो ये जो पहला वाला टर्म है वो निगेटिव हो जाएगा। और पहला निगेटिव होने में क्या होगा कि अगर सेकंड वाला टर्म यानी 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस दिखेगा लेकिन वो होगा डाइवर्जिंग, और कॉन्केव लेंस दिखेगा बट होगा वो कन्वर्जिंग। तो ये जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वर्ड है ये फोकल लेंथ के हिसाब से नाम दिए गए हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या फोकल लेंथ नेगेटिव है। कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है ना। थ्योरी में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स देखे थे, ठीक है ना। इसमें किसी में डाउट है यहाँ तक तो बताओ, नहीं आगे कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं। देखना जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इन एयर, ठीक है। इट इज मेड ऑफ ग्लास, यानी इसका म्यू दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में, ए पार्ट में निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सरफेसेस का सेम ही होगा। और बी पार्ट में हमको निकालना है न्यू फोकल लेंथ if if it is immersed in water, water यानी कि म्यू इक्वल टू 4/3। और सी पार्ट में न्यू फोकल लेंथ if it is immersed in a oil जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 8/5। देखो निकालो, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होगा कि दोनों सरफेसेस का
रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। देखो करो, ट्राई कर सकते हो। क्या करेंगे इसमें कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि R1 R2 की वैल्यू सेम है, तो इक्वी कॉन्वेक्स है ये वाला केस है। तो इधर वाला भी R है और इधर वाला भी R है। ठीक है, और इसमें देखो क्या होगा, ए पार्ट के लिए 1/f की जगह 40 आएगा, कॉन्वेक्स है। म्यू माइनस 1 की जगह 1.5 माइनस 1 आएगा। R1 की जगह ध्यान से देखो तो प्लस R पड़ेगा, और R2 की जगह ध्यान से देखो तो माइनस R पड़ेगा। ठीक है ना? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक सेकंड सर, स्क्रीन फ्रीज हो गई। यस यस यस। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों तरफ का रेडियस आर आर बनेगा। ठीक है ना? f की वैल्यू 1/40 लिख दी, म्यू माइनस 1 यानी 1.5 माइनस 1। ध्यान से देखो r1 की वैल्यू प्लस r होगी और r2 की वैल्यू माइनस r। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ अभी। तो यहाँ से तुम देखो कि वो आर आर ऐड हो जाएगा और r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर ही आ जाएगी ए पार्ट के लिए। फिर बी पार्ट में कह रहा है कि अगर हम लिक्विड में 12 आ रहा है, न्यू फोकल लेंथ 12 आ रहा है सर, 12 आ रहा है सर, न्यू फोकल लेंथ बी वाले का। आंसर क्या आ रहा है, 1/f एयर। ध्यान से देखो तो म्यू ग्लास -1 के प्रोपोर्शनल होगा, और 1/f वाटर, 1/f वाटर। ध्यान से देखो तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर -1 के प्रोपोर्शनल होगा। मैंने जो सेकंड वाला टर्म है वो हटा दिया, सेकंड वाला टर्म मैंने हटा दिया है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों में सेम ही है। डिवाइड कर दो इनको, तो यहाँ से मिलेगा f वाटर अपॉन f एयर। f एयर हमको पता है कितना है, 40 इज इक्वल टू ये आएगा 1.5 माइनस 1, और ये आएगा अपॉन 3/2 अपॉन 4/3 माइनस 1। तो देखो यहाँ से f वाटर कितना मिलता है, मुझे लगता है कि प्लस का 160 आना चाहिए। क्या आ रहा है सर प्लस 160 आएगा। यस सर प्लस 160। निकाल लिया था। और यस सर। पार्ट में भी यही काम करेंगे। सी पार्ट में लिखेंगे f ऑयल अपॉन f एयर, f ऑयल अपॉन f एयर, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो 3/2 अपॉन 8/5 माइनस 1। यहाँ से बताओ कितना आता है f ऑयल, तो यहाँ से शायद माइनस आ जाएगा, -320। माइनस। तो माइनस आने का मतलब क्या होगा इस केस में, माइनस आया मतलब क्या खास बात हो गई? सर कॉन्वेक्स डाइवर्ज करेगा। हाँ, मतलब दिखेगा कॉन्वेक्स लेकिन बन जाएगा ये डाइवर्जिंग। ठीक है ना? और देखो a convexo concave lens has radii of curvatures in the ratio 2:3 if it is made of glass
mu equal to 1.5 and has a focal length 60 centimeter in air, then find its radii of curvatures. देखो निकालो. Then find its radii of curvatures. देखो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस का मतलब है इस तरह की सिचुएशन होगी. ठीक है. अब इसमें जो राइट साइड वाला सरफेस है उसका रेडियस ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 3r और इसको ले लेते हैं 2r. तो ध्यान से देखना, r1 की वैल्यू -2r पड़ेगी और r2 की वैल्यू -3r पड़ेगी फॉर्मूले में, और फोकल लेंथ की वैल्यू भी -60 पड़ेगी. बस ये ध्यान रखना. तो ये सब उठा के रख दो. तो 1/f इज इक्वल टू u-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो यहां से देखो क्या मिलेगा, तो -1/60 इक्वल टू -1/60 इधर आ जाएगा -1/6r और ये है 1/2, तो ये आ जाएगा -1/12r आ रहा होगा. तो यहाँ से तुम्हें r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी. यानी एक सरफेस हो गया 10 सेंटीमीटर और एक सरफेस हो गया 15 सेंटीमीटर. r1 is 10 and r2 is 15. ठीक है. और देखो नेक्स्ट, a plano convex lens mu equal to 1.5 has aperture diameter of 4 centimeter and maximum thickness 4 mm. So find its focal length. Find its focal length. A plano convex lens has aperture diameter of 4 centimeter and maximum thickness 4 mm. Find its focal length. देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 26.5 mm. 26.5 नहीं, सेंटीमीटर में कुछ रहना चाहिए. देखते हैं. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि एक ये प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है. अब जरा ध्यान से देखना, अपर्चर का मतलब क्या होता है. अपर्चर का मतलब होता है साइज ऑफ लेंस. ठीक है ना. तो अपर्चर डायमीटर का मतलब है कि ये वाला डायमीटर हमको गिवन है, ये साइज ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. ठीक है ना. और ये तो क्लियर ही है कि इसका एक सरफेस जो r1 होगा वो इन्फिनिटी होगा और एक सरफेस r2 जो होगा उसका रेडियस मालूम नहीं है, -r होगा. बट हम एक काम अगर ये करें कि अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस सेकंड वाले सरफेस पे r रेडियस का, तो वो नॉर्मल की तरह काम करेगा. ये बताओ. ये मान लेते हैं कि ये सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. अब ये गैप हमको दिया हुआ है, ये गैप दिया हुआ है 4 mm. तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा r - 0.4. देखो ध्यान से. और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो देखो इन तीनों में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं ना. तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r - 0.4 का स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर. देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 0.16 माइनस 0.8r
n+4, देखो तो r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 0.8r की वैल्यू आ जाएगी 4.16। r देखो कितना आएगा 5.2 सर। 5.2 आएगा। देखो तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यानी ये प्लस हो जाएगा 5.2, तो फोकल लेंथ की वैल्यू 10.4 सेंटीमीटर आएगी। फोकल लेंथ की वैल्यू 10.4 सेंटीमीटर आएगी। देखो क्लियर है क्या किया? जो सेकंड वाला सरफेस है उसका रेडियस r ले लिया, तो उसका हमने नॉर्मल ड्रॉ किया उस सरफेस पे, वो c पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो डिस्टेंस r हो गई। अपर्चर पूरा 4 सेंटीमीटर है तो आधा हो जाएगा 2, और मैक्सिमम थिकनेस उसकी मिडिल में ही तो होगी 4 mm की, तो वो जो प्लेन सरफेस है वहां से डिस्टेंस बनेगा r-0.4, ये जो लिखा हुआ है ये वाला डिस्टेंस। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है ना, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे लेंस मेकर्स फॉर्मूले के, फोकल लेंथ के ऊपर ही थे। अच्छा, फोकल लेंथ में ही हम और थोड़ा सा देख लेते हैं एक पॉइंट इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ लेंसेज। फोकल लेंथ पे डिस्कशन चल रहा है तो पहले फोकल लेंथ पे ही डिस्कशन कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ अ लेंस। पावर तुमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पावर इज बेसिकली 1/f। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये f होना चाहिए ये मीटर्स में होना चाहिए, और अगर ये मीटर्स में है तो इस पावर का यूनिट आएगा डायोप्टर में, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/0.2, यानी ये हो जाएगा +5 डायोप्टर। और अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, तो उसका पावर भी हो जाएगा माइनस में 1/0.3, तो ये हो जाएगा -10/3 डायोप्टर। तो लेंसेज नॉर्मली पावर के हिसाब से मिलते हैं, तो पावर को हम डायोप्टर में मेजर कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया पावर। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे व्हेन lenses are kept very close to each other with negligible gap in between, then net power of combined system is scalar sum of individual powers। ठीक है ना, तो इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, तुम ध्यान रखो, ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कई सारे लेंसेज हैं, और वो लेंसेज जो है वो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, या उनका कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है ना, जैसे इस तरह से कई सारे लेंसेज हैं, फोकल लेंथ सपोज f1, f2, f3 हो गए, तो ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं, तो इसमें मैंने ये बोला है कि जो नेट पावर होगा वो इन सभी के इंडिविजुअल पावर्स का स्केलर सम बनेगा, जितने भी बनेंगे। तो देखो अगर पावर डायरेक्टली ऐड हो रही है तो फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला बनाओगे,
तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग बोलेंगे कि 1/f इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इस तरह से बनेगा ये फॉर्मूला। नोट कर लो। इसमें ध्यान रखना कि जो f1 f2 f3 रखे जाएंगे वो विद साइन यूज होंगे। फोकल लेंथ should be used with sign. Focal length should be used with sign. सर ये ऑल टाइप के लेंस के लिए एप्लीकेबल है फॉर्मूला? हाँ, सभी लेंसेज के लिए। भाई लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेंगे उस लेंस के मीडियम और उस लेंस के R1 R2 से, और फिर अगर कई सारे लेंसेज को हमने कंबाइन करके रखा हुआ है, प्रोवाइडेड कि उनके बीच का जो गैप है वो निग्लिजिबल होना चाहिए, देन जो नेट पावर होगी वो सिंपल एडिशन बन जाएगा। गैप लार्ज नहीं होना चाहिए, बस ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में कटिंग ऑफ लेंसेज। तो देखो, अगर लेंसेज को हम कट कर रहे हैं, सपोज ये एक लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये बताओगे कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो R1 R2 और इसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। R1 R2 और इसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो अगर सपोज हम इस लेंस को कट कर रहे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज कटिंग प्लेन, मतलब यहां से कट कर रहे हैं, और ये जो कटिंग प्लेन है ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से अगर डेल्टा ऊपर है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कट पार्ट, अगर हम इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस कट पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्यों भाई, बताओगे? सर सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? सर कर्वेचर सेम है और वो हाँ, सेम इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों तरफ R1 R2 कर्वेचर सेम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ तो f ही रहेगा। लेकिन ध्यान रहेगा, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है सामने, तो ये वाला जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा, ये जो मैंने लाइन बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे होगा इसका, बताओगे? क्यों भाई, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस डेल्टा नीचे। हाँ, इससे डेल्टा नीचे होगा। ये पॉइंट सेम वही यूज किया हम लोगों ने जो उसमें मिरर के लिए बोला था कि जो रिलेटिव सेपरेशन है विद प्रिंसिपल एक्सिस विल नॉट चेंज। ठीक है ना? तो एक तो कटिंग ये वाली है और एक कटिंग इस तरह से हो सकती है कि मान लो हम इस पे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कट लगा रहे हो, ये सपोज है ये R1 है, ये R2 है और ये इसका कटिंग प्लेन है। तो इस कटिंग प्लेन से क्या होगा कि एक लेंस ये आया निकल के और एक लेंस ये आया निकल के। अब की बार क्या कहोगे इनके फोकल लेंथ के बारे में? ये R1 है, ये इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है और ये R2 है। अगर इसका फोकल लेंथ f रहा होगा तो इनके फोकल लेंथ क्या बदल जाएंगे ना? यस सर। इसका फोकल लेंथ f1 हो जाएगा, इस बार इसका फोकल लेंथ f2 हो जाएगा। अगर हमें f1 f2 निकालना पड़े तो निकालेंगे कैसे, क्या प्रोसेस होगा? क्यों भाई? प्लेनो कॉनकेव और ये सेम ले सकते हैं सर? हाँ, प्लेनो कॉन्वेक्स और ये सेम ले सकते हैं? हाँ, प्लेनो कॉन्वेक्स ही बन गया, इसका एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस R1 है, तो हम दोनों के लिए इंडिविजुअली लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं f1 f2 निकालने के लिए। क्यों?
और एक बात और जो हमेशा होल्ड करेगी वो ये कि अगर हम f को कट करके f1 f2 बना रहे हैं तो 1/f जो होगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 के भी इक्वल होगा। ये कहां से लिखा, क्लियर है? ठीक है ना? और इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस तो वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, बताओ। सर 1/f1 प्लस 1/f2 कैसे आया? भाई देखो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो पहले वाला लेंस बन जाएगा ना। अच्छा यस सर। तो अगर उसको कट कर रहे हैं तो वो दोनों के इक्वल बनेगा। ठीक है, चलो इस लेक्चर में इतने रखते हैं, इस पे एग्जाम्पल फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।